सो हेलो एवरीवन, दिस इज मदन कुलश्रेष्ठ एंड वेलकम बैक टू द अपना चैनल। आज सबसे पहले सभी को महाशिवरात्रि, हैप्पी महाशिवरात्रि। और उसके बाद हम बात करते हैं सेशन में। तो इससे पिछले सेशन में जो हमने बात की थी वो चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 10 दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को खत्म किया था। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं सेशन, इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर यहां पे दिख रहा होगा, क्लियर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है और एक 30 मीटर का एक टावर है। दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस है, हमें नहीं पता क्या है डिस्टेंस। ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है और एक टावर। ठीक है, चलो अब जरा देखते हैं। ठीक है, अगर मैं इससे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, जरा देखते हैं, समझो। अगर इससे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक, ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो अगर ये 1.5 है तो ये भी कितने का हुआ, 1.5 का। कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, टावर की हाइट टोटल कितनी दे रखी है, 30 मीटर, और ये हाइट है आपकी 1.5। तो बची हुई हाइट कितनी हो गई, बची हुई हाइट कितनी हो गई, 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी, क्लियर। ये हाइट कितनी हो गई, 28.5। अगर मैं इसका नाम दे दूं x और इस पॉइंट का नाम दे दूं y और इस पॉइंट का नाम दे दूं z, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं x बाई कितना हो गया हमारे पास 28.5। ठीक है, बाई z कितना हो गया हमारे पास 1.5। ठीक है, कोई डाउट, यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो बच्चा 1.5 मीटर टॉल बॉय है वो इस टावर के टॉप को देख रहा है, इस टावर के टॉप को देख रहा है ऐसे। इस टावर के जब टॉप को देखता है तब वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का। कितने का, 30 डिग्री का। कोई दिक्कत, क्लियर। अब क्या हुआ, धीमे धीमे ये बच्चा कहाँ पे पहुँच गया, चलते चलते यहाँ से चल रहा है, चलते 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 यहाँ पे पॉइंट, किसी बी पॉइंट पे पहुँच गया। तो यहाँ पे बी पॉइंट है तो लगभग यहाँ पे ही बी पॉइंट होगा। तो किसी बी पॉइंट पे पहुँच के तो कोई यहाँ पे चलते चलते आया तो उसकी आइज किस पॉइंट पे होंगी, बी पे। ठीक है, चलते चलते बॉय पॉइंट बी पे आ गया और इस पॉइंट बी से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री। कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है, इस पॉइंट ए से बी तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो हमें क्या पता करना है, ए बी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस पता करना है। अब ए बी कैसे पता करेंगे जरा देखते हैं। अब मैं नेमिंग कर देता हूँ सबसे पहले। ये हो गया एक्स, ये हो गया बाई, मैं यहाँ दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा सा लिख देता हूँ बाई। ठीक है, ये हो गया बाई, ये हो गया आपका जेड, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। क्लियर, आपको क्या पता करना है, ए बी। अब जरा देखिए, अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री तो 30 के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, एक्स बाई क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और अगर एक्स बाई परपेंडिकुलर है और ये भी 90 है, देखो ये 90 है तो ये 90, ये 90 है तो ये और ये आपकी क्या हुई, हाइपोटेनियस। और 28.5 आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बचा, बी बाई। तो आपका बी बाई बेस हो गया एक तो। ठीक है, एक बेस हो गया आपका बी बाई, डबल लाइन से मैं बेस को दिखा रहा हूँ बी बाई, और एक आपका बेस हो गया ए बाई। क्लियर। अब आपसे क्या पूछा है, ए बी। तो ए बी निकालने के लिए क्या, मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ए बी निकालने के लिए ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए मैं कह सकता हूँ ए बाई माइनस बी बाई। जरा देखो, ए बी इक्वल्स टू क्या हो सकता है, ए बाई माइनस बी बाई। क्लियर, और ए बाई बी बाई क्या है, दोनों बेस। क्लियर, कोई डाउट। तो सबसे पहले दोनों बेस को निकालो, फिर ए बाई में से बी बाई माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा, तो डिस्टेंस पता होगा। क्लियर, कोई डाउट। आप जरा समझते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ आपको ए बाई। ए बाई कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। तो ट्राइंगल एक्स ए बाई, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल एक्स ए बाई, इन ट्राइंगल एक्स ए बाई। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है एक्स ए बाई ट्राइंगल में, 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 28.5। तो परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने पढ़ रखा है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों में रिलेशन पता हो। तो हमने सीखा है कि टेन थीटा और कॉट थीटा दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप आइदर टेन थीटा ले लो और कॉट थीटा ले लो, आपका आंसर आने सही वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अभी मैं इस केस में ले लेता हूँ टेन थीटा। क्लियर, ठीक, तो मैंने ले लिया 10। एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब 10 30 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 28.5, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ 28.5। और बेस कितना है आपका, ए बाई, तो बेस के प्लेस पे लिख देता हूँ ए बाई। अब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1√3 इक्वल्स टू 28.5
ए बाई, तो यहाँ से ए बाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए बाई इक्वल्स टू कितना आ गया 28.5√3। आई होप ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब उसके बाद बात करते हैं, ये ए बाई की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं बी बाई की। तो बी बाई किस ट्राइंगल में है, ट्राइंगल एक्स बी बाई में, तो आप लिख दिया इन ट्राइंगल एक्स बी बाई। ट्राइंगल एक्स बी बाई में देखिए परपेंडिकुलर कितना है 28.5, बेस क्या है बी बाई, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस का वही रिलेशन निकालना है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 1060। परपेंडिकुलर कितना है 28.5 और बेस कितना है आपका बी बाई। अब 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इक्वल्स टू 28.5 और बी बाई। तो यहाँ से बी बाई की वैल्यू कितनी आ गई, बी बाई इक्वल्स टू आ गया 28.5√3। और मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे रेडिकल में 3 कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो इसका क्या कर देंगे रैशनलाइजेशन। जैसे ही हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो बी बाई इक्वल्स टू कितना आने वाला है, बी बाई इक्वल्स टू 28.5√3। रैशनलाइज कर देता हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई √3 का और नीचे मल्टीप्लाई √3, तो ये आ गया 28.5√3/3। अब 3 से क्या कट हो रहा है जरा देखते हैं, 3 से 28.5 कट हो रहा है, जरा देखते हैं 3 से, 3 9 27, 1 बचा 0.5, तो आपका बी वाई कितना आ गया 9.5√3, 9.5√3। कोई दिक्कत, बी वाई आ गया 9.5√3। अब देखते हैं हमें ए बी पता करना है, तो ए बी इक्वल्स टू क्या गया मैंने जरा देखते हैं, ए बी इक्वल्स टू क्या बताया गया है, ए बाई माइनस बी बाई। ठीक है, अब ए बाई कितना है आपका, ए बी इक्वल्स टू ए बाई कितना दे रखा है 28.5√3 और बी बाई कितना है 9.5√3। तो जैसे 28.5√3 में से 9.5√3 जाएगा तो डायरेक्टली ऐसे पता कर लो 28.5 में से 9.5 गया, तो आंसर क्या आ गया, ए बी इक्वल्स टू 28.5 में से 9.5 गया, बचा आपका 19√3। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि उस बच्चे ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 19√3। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दे रखा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि भाई सबसे पहले एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। कितनी मीटर, 20 मीटर। ये बिल्डिंग बना देता हूँ मैं, जरा समझते हैं। ये बिल्डिंग बना दी आपकी। अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, अब मैं कह सकता हूँ एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, ये टावर है। ठीक, ये टावर बना दिया है मैंने, फ्लैग टाइप की शेप का एक टावर बना दिया, ये टावर लगा हुआ है। ठीक है, ठीक। अब ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है। अब जमीन पर किसी पॉइंट ए से, सपोज ये कोई पॉइंट है ए, अब ये पॉइंट जमीन पे है तो टावर भी जमीन पे है, तो ये एक लाइन हो गई आपकी। ठीक, अब जमीन पर किसी पॉइंट ए से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टावर के टॉप का, वो है 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। क्लियर, कोई डाउट। और इसी पॉइंट से इस टावर के टॉप का 60 डिग्री और बेस का दे रखा है 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री। क्लियर, कोई डाउट। ठीक, अब आपसे पूछा है कि अगर बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है तो बताओ टावर की हाइट कितनी होगी। बिल्डिंग की हाइट अगर 20 मीटर है तो बताओ टावर की हाइट कितनी होगी। अब मैं सभी के नाम दे देता हूँ। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। ठीक है, तो टावर की हाइट कितनी होगी डी सी। तो हमें क्या, सबसे पहले लिखूंगा गिवन। क्या गिवन दे रखा है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी दे रखी है, सी एम नहीं सॉरी सी बी। सी बी कितना दे रखा है आपको 20 मीटर। ठीक है, ठीक है। एंगल डी ए बी कितना दे रखा है आपको, डी ए बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल सी ए बी कितना दे रखा है 45 डिग्री। ये तीन चीज़ें दे रखी हैं और आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द हाइट टू फाइंड क्या करना है आपको, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। अब टावर की हाइट आपको कितनी दे रखी है, डीसी। आपको डीसी फाइंड आउट करना है। डीसी क्या होने वाला है ये फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे जरा देखते हैं। तो सबसे पहले जरा देखते हैं डीसी कैसे निकालेंगे। तो डीसी की जो डिस्टेंस है, क्या मैं कह सकता हूँ डीबी में से जरा देखिए डायग्राम को, क्या मैं कह सकता हूँ डीबी में से अगर बीसी माइनस कर देंगे, डीबी में से अगर बीसी माइनस कर देंगे, डीबी में से अगर बीसी माइनस कर देंगे तो मैं कहता हूँ डीसी निकल आएगा। तो ऑफकोर्स आपको डायग्राम से दिख रहा होगा, डीबी में से अगर बीसी माइनस करेंगे तो डीसी निकल आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने लिख दिया डीसी इक्वल्स टू डीबी माइनस बीसी। ठीक, अब हमारा जो अल्टीमेट टास्क है वो क्या है, डीबी को पता करना और बीसी को पता करना। डीबी को पता करना और बीसी को पता करना। अब जाहिर सी बात ये है
कि BC हमें गिवन है, सबसे पहले हमें क्या पता करना है, DB। सबसे पहले हमें क्या पता करना है, DB। अब DB कैसे पता करेंगे उसे समझते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल CAB की, इन ट्राइंगल CAB की। अब CAB ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल A कितना दे रखा है, 45 का, पहली चीज़। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक। अब इस ट्राइंगल CAB में क्या दे रखा है आपको, हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर गिवन है, हमें बेस पता ही नहीं, तो सबसे पहले बेस पता करते हैं, मतलब AB पता करते हैं क्या होगा, तो बेस पता करते हैं। तो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस पता करना है, तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 10, और मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ 10 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब BC और बेस मतलब AB। ठीक है, परपेंडिकुलर BC कितना दे रखा है, 20 मीटर। ठीक है, और AB आपको पता नहीं। ठीक है, अब 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इक्वल्स टू 20 अपॉन AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से पता चला AB इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 मीटर। बेस आपका कितना आ गया, 20 मीटर। आई होप यहाँ तक बेस समझ आ गया होगा। तो ये बेस मतलब हम कह सकते हैं इस टावर, इस बिल्डिंग से ये पॉइंट A कितनी दूरी पर है, 20 मीटर पर। क्लियर, कोई डाउट? अब मैं बात करता हूँ बड़े ट्राइंगल DAB की, इन ट्राइंगल DAB, इन ट्राइंगल DAB जरा देखते हैं। परपेंडिकुलर क्या है, DB। परपेंडिकुलर क्या है, DB। अभी हमें क्या पता करना है, DB पता करना है, तो परपेंडिकुलर पता है। ठीक, परपेंडिकुलर पता करना है और बेस गिवन है AB। बेस अभी हमने निकाल लिया AB, तो बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन फिर से वही 10 60। 10 ही क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर पता करना है और बेस गिवन है। ठीक, तो परपेंडिकुलर हो गया अपना DB और बेस कितना हो गया 20, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो DB इक्वल्स टू कितना आने वाला है, DB इक्वल्स टू 20√3, 20√3। क्लियर, कोई डाउट? अब आपको समझना है D। अब आपको क्या निकालना है, DC, हाइट ऑफ द टावर DC। अब DC क्या होने वाला है, तो DC मैं बता चुका हूं, DB माइनस BC। DB कितना निकाल लिया आपने, 20√3। BC कितना है आपका, 20 मीटर, हाइट ऑफ द टावर। दोनों में 20 कॉमन है, 20 बाहर ले लो, रेडिकल 3 - 1। तो आप कह सकते हो जो हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ द टावर है वो कितना है, 20, रेडिकल में √3 - 1 मीटर। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और क्वेश्चन अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो क्वेश्चन और वीडियो को लाइक। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है जरा समझते हैं। सबसे पहले दे रखा है एक पेडिस्टल। इस पेडिस्टल की हाइट हमें पता करनी है। ठीक, अब इस पेडिस्टल के ऊपर दे रखा है एक स्टैचू। स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। ठीक है, जमीन पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप पर जो स्टैचू लगा है, ठीक है, पेडिस्टल के ऊपर जो स्टैचू लगा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है 60 डिग्री। और इसी पॉइंट से स्टैचू के बेस का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, स्टैचू के बेस का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 45। क्लियर, क्वेश्चन ऐसा है कि पेडिस्टल के ऊपर लगा एक स्टैचू और उस स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। मैं स्टैचू का नाम दे देता हूँ AB। AB एक स्टैचू लगा है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। जिस पेडिस्टल के ऊपर रखा हुआ है उसकी हाइट मैंने दे दी 20। क्लियर, ठीक। इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ D। पॉइंट D से स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 और पॉइंट D से पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री। ठीक, अब आपसे पूछा है इस पेडिस्टल BC की हाइट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ गिवन। अब आपको गिवन क्या क्या दे रखा है, तो गिवन में ध्यान से देखिए, मैं कहूँगा AB आपको दे रखा है कितना, 1.6। और क्या दे रखा है आपको, AB गिवन है। उसके बाद एंगल ADC गिवन है 60 डिग्री, और उसके बाद BDC गिवन है, एंगल BDC इक्वल्स टू 45 डिग्री। आई होप चीज़ें समझ आ रही हैं। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इन ट्राइंगल ADC में, ठीक है, तो पहले लिखते हैं टू फाइंड। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल की हाइट कितनी है, BC। ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर, अब निकालते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले बड़े ट्राइंगल ADC में, तो लिखो इन ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ADC की अगर मैं बात करूं, ADC की, ठीक, तो ADC में क्या दे रखा है, 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, AB प्लस BC। परपेंडिकुलर है, AC परपेंडिकुलर है। क्या मैं इस AC को लिख सकता हूँ AB प्लस BC, तो परपेंडिकुलर हो गया AB, और AB कितना दे रखा है, 1.6, AB प्लस BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस DC, बेस DC। कोई दिक्कत, ठीक है। 1060 की वैल्यू कितनी है, √3, तो ये हो गया 1.6 प्लस BC
अपॉन डी सी, और यहाँ से डी सी की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 प्लस बी सी अपॉन √3। तो यहाँ से डी सी की वैल्यू आ गई 1.6 प्लस बी सी अपॉन √3। क्लियर, कोई डाउट? ठीक ठीक, ये डी सी की वैल्यू आ गई, मतलब बेस की। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल बी डी सी, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल बी डी सी। तो इन ट्राइंगल बी सी बी डी सी में 10 45 कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर बी सी, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस डी सी। अब 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल्स टू बी सी ओवर डी सी। तो ये लिख दिया डी सी इक्वल्स टू किसके आ गया, बी सी के। डी सी इक्वल्स टू किसके आ गया, बी सी के। लेकिन हमने पता किया है कि डी सी किसके बराबर है 1.6। डी सी किसके बराबर है, अभी पता किया 1.6 प्लस बी सी √3। तो इस पर लिख देंगे 1.6 प्लस बी सी √3। कोई दिक्कत, बी सी। अब नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। ये √3 है तो इसको के उधर पहुंचा दो, तो हो गया 1.6 प्लस बी सी इक्वल्स टू रेडिकल 3 बी सी। ठीक है। अब ये बी सी प्लस का इक्वल के उधर पहुंचा दो, तो ये क्या आ गया 1.6 रेडिकल 3 बी सी माइनस बी सी। अगर मैं यहाँ से बी सी को कॉमन ले लूँ तो ये क्या आने वाला है, बी सी रेडिकल 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। और यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, बी सी की वैल्यू 1.6 अपॉन रेडिकल 3 माइनस 1। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि रेडिकल में बेस में कभी होना नहीं चाहिए, तो इसका कर देंगे रैशनलाइजेशन। तो रेडिकल 3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और रेडिकल 3 माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1.6 रेडिकल 3 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 3 माइनस, दैट इज 2। क्लियर। अब 2 से अगर ये कट रहा है 1.6 तो आपकी BC की वैल्यू कितनी आएगी, जैसे 2 से डिवाइड देंगे 1.6 में, तो ये आपका आंसर आएगा 0.8 रेडिकल 3 प्लस 1। तो आई होप BC की हाइट कितनी आ गई आपकी 0.8 रेडिकल 3 प्लस 1 मीटर। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि भाई एक टावर है, अब इसकी हाइट भी नहीं पता, और एक बिल्डिंग है, इसकी भी हाइट नहीं पता। और जब दोनों में से किसी की हाइट नहीं पता है, दोनों में से किसी की हाइट नहीं पता है, तो मैं कुछ ऐसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये टावर और ये बिल्डिंग। ठीक, ये आपका नाम दिया, ये नाम दे दिया टावर और ये नाम दे दिया बिल्डिंग। ठीक ठीक, दोनों ही बेस पे, ठीक, दोनों ही जमीन पे खड़े। अब क्वेश्चन में दे बोल रखा है कि टावर के बेस से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, टावर के बेस से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। क्लियर। ठीक, और बिल्डिंग के बेस से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि टावर की हाइट ज्यादा होगी। इससे क्या पता चल गया, टावर की हाइट इससे क्या पता चल गया, टावर की हाइट आपकी ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो ये आपका एक चीज, तो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि टावर की हाइट ज्यादा होने वाली है। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर टावर की हाइट 50 हो, टावर की हाइट, अब मैं सबकी नेमिंग कर देता हूं A B C D। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका टावर जिसकी हाइट दे रखी है 50 मीटर। तो आपसे पूछा बिल्डिंग की हाइट बताओ। ठीक, जरा समझते हैं। तो देखिए ABC, ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, देखो अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ट्राइंगल में देखिए ABC में एंगल C 60 का दे रखा है, तो 60 के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो सबसे पहले निकालते हैं, परपेंडिकुलर गिवन है, पहले बेस निकालते हैं। तो देखते हैं इन ट्राइंगल ABC, ठीक, 10 60 क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। ठीक है, AB कितना दे रखा है आपको 50, BC पता नहीं, 10 60 वैल्यू √3 इक्वल्स टू 50 BC। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ BC इक्वल्स टू 50 √3। कोई दिक्कत। ठीक, बेस आ गया आपका 50 √3। अब इन ट्राइंगल DBC क्या करेंगे, इन ट्राइंगल DBC। ठीक है, तो फिर से इसमें 10 30। अब 10 30 क्यों, क्योंकि बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है।
तो लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर मतलब डीसी, डीसी कितना दे रखा है पता नहीं, डीसी तो पता करना है, और बेस कितना हो गया बीसी। 1060 की वैल्यू कितनी होती है 1√3, वो 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1√3, डीसी के प्लेस पर डीसी और बीसी के प्लेस पर बीसी। तो मैं लिख दूंगा बीसी इक्वल्स टू क्या आ रहा है रेडिकल 3 डीसी, रेडिकल 3 डीसी। बीसी के प्लेस पे कितना आ रहा है रेडिकल 3 डीसी, और बीसी की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 50√3, तो बीसी के प्लेस पे लिख सकता हूँ 50√3 इक्वल्स टू रेडिकल 3 डीसी। ठीक, अब ये रेडिकल का 3 है तो ये इक्वल के इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर डिवाइड में, तो 50 रेडिकल 3 मल्टीप्लाई रेडिकल 3 डीसी। तो डीसी इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से सॉल्व करने के बाद, तो डीसी की वैल्यू आ गई 50/3, 50/3, और वी कैन से 16 होल 2/3। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ आया हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल है, जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि एक टावर है AB और दूसरा टावर है CD। दोनों ही टावर की जो हाइट है वो इक्वल है, दोनों ही टावर की हाइट है वो इक्वल है, दोनों बेस पे खड़ी हैं। अब बेस पर कोई पॉइंट है P, बेस पर कोई पॉइंट है P, सपोज कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P से इस टावर का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, वो कितना बन रहा है 60, वो कितना बन रहा है 60 डिग्री, और इसी पॉइंट P से दूसरे टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है फाइंड फर्स्ट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर पहला पूछा है, टावर की हाइट बताओ, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम B एंड D। मतलब ये पॉइंट B से कितनी दूरी पर है और D से कितनी दूरी पर है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, जरा समझते हैं क्वेश्चन। टावर, इस टावर की और इस टावर की दोनों की हाइट कैसी है सेम, टावर की हाइट सेम। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इस ट्राइंगल पर, इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP की बात करते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ABP में एंगल P कितना दे रखा है, एंगल APB कितना दे रखा है, एंगल APB इसको 60 डिग्री, इसके सामने परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर पता करना है, बेस पता करना है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही पता करने हैं। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम, क्या करने वाले हैं 10, तो 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना होता है AB अपॉन बेस BP, BP इक्वल्स टू कितना होगा √3, 1060 की वैल्यू AB इक्वल्स टू BP। तो मैं लिख सकता हूँ AB इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया रेडिकल 3 BP के। AB की वैल्यू कितनी आ गई, इस टावर की हाइट AB कितनी आ गई रेडिकल 3 BP। क्लियर, कोई डाउट। अब बात करते हैं इस ट्राइंगल की CPD, इन ट्राइंगल CPD। अब इस ट्राइंगल CPD की बात करते हैं तो फिर से वही 1030 इक्वल्स टू कितना परपेंडिकुलर CD। अब सोचने वाली बात यह है, ये टावर और ये टावर दोनों की हाइट सेम है, तो अगर इसकी हाइट AB है तो इसकी भी हाइट भी तो AB होगी, तो CD के प्लेस पे मैं AB लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, AB मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर AB और बेस क्या है PD। ठीक है, 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1√3 AP और PD। तो यहाँ से PD इक्वल्स टू कितना आया, PD इक्वल्स टू कितना आ गया रेडिकल 3AB, PD इक्वल्स टू कितना आ गया रेडिकल 3AB। अब समझने वाली बात यह है AB इक्वल्स टू कितना दे रखा है 3BP, AB इक्वल्स टू 3BP। ठीक है, अब जरा समझते हैं। तो देखो AB इक्वल्स टू 3BP दे रखा है, तो यहाँ से PD की जगह PD, रेडिकल 3 की जगह 3 मल्टीप्लाई AB के प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ रेडिकल 3BP। ठीक है, रेडिकल 3 हो गया, PD इक्वल्स टू 3BP, PD इक्वल्स टू 3PB, PD मतलब इसकी हाइट 3PB। तो PD इक्वल्स टू 3PB का मतलब क्या समझ आ रहा है आपको, PD ओवर BP कितना आ गया, PD ओवर BP इक्वल्स टू 3:1। तो इसका मतलब PD कितने का है 3 का, PD कितने का है 3 का, और BP कितने का है 1 का। ठीक है, तो इसका मतलब बेस, टोटल बेस कितना हो गया 4, टोटल बेस कितना हो गया 4। क्लियर, PD
3 का और BP 4 का, 3 PD 3 का और BP 1 का। क्लियर? अब आपको क्या पता करना है, हाइट ऑफ द, अब इस पॉइंट B से P की डिस्टेंस 1 और P से D की डिस्टेंस 3, ये पता चल गया। अब आपको हाइट ऑफ द टावर पता करना है AB, तो AB की वैल्यू कहीं पे भी रख सकते हो, AB की वैल्यू रख दो AB, तो ये देखो AB पता करना है, AB इक्वल्स टू रेडिकल 3 BP की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो हाइट ऑफ द टावर AB कितना आ गया, रेडिकल 3। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 समझ आया होगा। ठीक, तो अब तक हमने बात की क्वेश्चन नंबर 5 से 10 की। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ वीडियो। आगे आपके जितने भी डाउट्स आ रहे हैं इस सेशन को लेके, उस डाउट्स की नदियाँ पूरे कमेंट सेक्शन में बहा दो और उसके बाद हम डाउट पर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत जल्दी से मैं डाउट सेशन लेके आने वाला हूँ जिसमें हम डाउट्स पर डिस्कशन करेंगे और आपके उन टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे जिसमें आपको डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, आगे फिर से कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन।